किया सुरुली पब्लिक स्कूल के सारे असातिज़ा किराम साहबान, साथ ही विद द कोलैबोरेशन ऑफ सारे टीचर्स मुतारी एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से मैं आस्ताए दिल शुक्रगुज़ार हूँ। और साथ ही साथ जो एलन शार्प इंस्टीट्यूट है उनका सारे मेंबर्स का भी मैं अपने दिल की गहराइयों से बहुत ममनून और मशकूर हूँ। एलन करियर इंस्टीट्यूट की जानिब से सुरुली पब्लिक स्कूल और मुतारी एजुकेशनल सोसाइटी के इश्तराक में ज़िले करगिल में एजुकेशन को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ एजुकेशनल इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। एलन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत एक एग्ज़ाम भी कंडक्ट किया है, जिससे ज़िले करगिल के स्टूडेंट्स को आने वाले वक्त में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स फेस करने के लिए काफ़ी इंफॉर्मेशन और एक्सपोजर मिल सकता है। एलन शार्प स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स से हमने बात करके उनके रिएक्शंस जानने की कोशिश की। आपको सुनाते हैं मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की ज़ुबानी कि आखिर स्टूडेंट्स की क्या ओपिनियन है इस तरह के एजुकेशनल प्रोग्राम्स को लेके, वो आपको सुनवाते हैं। शार्प स्कॉलरशिप का टेस्ट था वो बहुत अच्छा था। इससे हमें बहुत बेनिफिट मिला। जिसे आज तक हमने 8 तक जो भी पढ़ा था वहाँ से क्वेश्चन था, जैसे फिजिक्स में से था, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में से था। इससे जो होता है हमारा जो नॉलेज होता है वो गेन होता है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है। आज तक जो भी हमने पढ़ा उसको हम फिर से दोबारा पढ़ेंगे तो हमारा जो नॉलेज है वो बढ़ जाएगा। और इससे हमें ये बेनिफिट हुआ कि अगर हम आइंदा नीट या IIT मतलब जो भी एग्ज़ाम देंगे, अगर यूनिवर्सिटी में जाएंगे तब हमें ये जो पैटर्न है जो कैसे एग्ज़ाम देते हैं, तो आज तक हमने ऐसा एग्ज़ाम नहीं दिया था तो हमें पता नहीं था कि ये जो पैटर्न होता है वो कैसे होता है या जो इसका फॉर्म होता है वो कैसे बढ़ते हैं। तो इससे हमें ये बेनिफिट हुआ कि अगर आइंदा हम यूनिवर्सिटीज़ में जाए तो हमें ये मालूम हुआ सबसे पहले तो कि इस फॉर्म को कैसे बढ़ते हैं या ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं। तो इट्स वेरी बेनिफिट फॉर अस कि हमने इसे बहुत अच्छे से मतलब यूज़ किया। और मैं लास्ट में ये कहना चाहती हूँ कि अलायंस वालों को मैं बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि उन्होंने जो है ये हमारे कारगिल में अभी कंडक्ट किया, तो इससे हमारे कारगिल के बच्चों को बहुत ही बेनिफिट हुआ है और उनका जो नॉलेज है वो गेन हुआ है। थैंक यू सो मच। हाँ, होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इससे जो है हमारे कारगिल के जो बच्चों का नॉलेज है वो गेन होगा। अगर ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते रहेंगे तो हमें जो है इसका जो मेथड है वो भी पता चलेगा और हमें हमारा जो नॉलेज है वो गेन होगा। तो मैं चाहती हूँ कि आइंदा भी हमारे कारगिल में ऐसे जो एग्ज़ाम्स है वो कंडक्ट होते रहे। था वो रिलेटेड तो सभी सब्जेक्ट से था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मेंटल एबिलिटी भी था। लेकिन जो 11 के स्टूडेंट्स होते हैं 11-12 उनके लिए यहाँ पर ऑप्शन है कि जिन्होंने आर्ट्स चुना या फिर बायोलॉजी और मैथ्स उनके लिए ऑप्शन है, बट हमारे लिए तो कोई ऑप्शन नहीं था। तो हमें सारे जो पेपर्स है उसको अटेम्प्ट करने पड़े। बट 11th और 12th के बच्चों के लिए ये जो पेपर है वो वहाँ पर ऑप्शन था। और लास्ट जो है वहाँ पर मेंटल एबिलिटी का टेस्ट भी था जिसको हमें फिलअप करना था। कितना इम्प्रूवमेंट देखने को मिला आज आपका पहला इस तरह के एग्ज़ाम किया? इस एग्ज़ाम से मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। हमें लगता था कि मतलब हमने आज तक जो पढ़ा है वो यहाँ पर रिवाइज हुआ है, तो हमें हर चीज़ का भी रिवीजन करते रहना चाहिए, हमें सीखने को मिला है। क्योंकि एलन में जितने भी पेपर्स थे वो पहले मतलब 6, 7, 8, 9 तक के पेपर को मिक्स अप करके उन्होंने दिया हुआ था। तो इसलिए हमें लगता है कि मतलब हमें ये जो भी हमें टॉपिक्स दिया जाता है स्कूल में उनको हमें अच्छे से रिवाइज करके याद करके रखना चाहिए ताकि इन जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हम वहाँ पर फिलअप कर सकें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आज की ये जो एग्ज़ाम यहाँ पर इनेकाद किया सुरुली पब्लिक स्कूल के सारे असातिज़ा किराम साहबान, साथ ही विद द कोलैबोरेशन ऑफ सारे टीचर्स मुतारी एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से मैं आस्ताए दिल शुक्रगुज़ार हूँ। और साथ ही साथ जो एलन शार्प इंस्टीट्यूट है उनका सारे मेंबर्स का भी मैं अपने दिल की गहराइयों से बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि हम जिस इलाके से राबिता रखते हैं, बैकवर्ड एरिया है इलाका करगिल, जो फार फ्लंग एरियाज़ में हिंदुस्तान के पाए जाते हैं, तो वहाँ के सारे स्टूडेंट्स की तरफ से भी मैं बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ सारे असातिज़ा किराम और इंस्टीट्यूट के सारे मेंबर्स से कि उन्होंने ऐसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, ताकि हम ऐसे एग्ज़ामों से कुछ मुफीद फ़ायदा हासिल कर सकें और उनके लिए हम आराम से तैयारी कर सकें, ऐसे एग्ज़ाम के उन्होंने यहाँ पर इनक़ाद किया। मैं आस्ताए इसमें जो स्कॉलरशिप के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है, सुनने में आया है कि टॉप स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करेगा, तो इससे हमारे बच्चों को भी काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होगा, तो उसलिए भी मैं बहुत बहुत ममनून और मशकूर हूँ। साथ ही साथ मैं ख़ुद तो आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ क्लास 11 में, लेकिन जो यहाँ पर आज एग्ज़ाम इनक़ाद होने जा रहे हैं वहाँ पर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मेडिकल स्टूडेंट्स और नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेस्ट है,
क्योंकि यहाँ पर साइंस के स्टूडेंट्स साइंस के क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन मैं फिर भी आर्ट्स का स्टूडेंट इसलिए रह गया हूँ क्योंकि आगे जाके ताकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस करें, तो ऐसे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम जो आज यहाँ पर इनेकाद होने जा रहे हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चंस के पैटर्न आएंगे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पैटर्न ही आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये एग्ज़ाम फेस करने के बाद मुझे भी इससे बहुत कुछ इल्म हासिल होंगे और आगे जाके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को बड़ी अच्छी तरीके से सॉल्व करने की मुझे उम्मीद है, इल्म हासिल होगा सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा ज़ैद अली है और मैं शुरू में पढ़ता हूँ। आज का जो पैटर्न था वो हमें कुछ अलग तरीके से मिला। हमें पता चला कि कुछ किस तरह के एग्ज़ाम्स के और भी पैटर्न्स आते हैं। ज़्यादातर हमें अलग तरीके से एग्ज़ाम देते, लेकिन आज हमें एक अलग तरह के पैटर्न्स में एग्ज़ाम देने का मौका मिला, जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा। क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, क्योंकि हम जैसे रेगुलर एग्ज़ाम देते हैं जैसे U1, T1, उसमें हमें सिर्फ अलग तरीके से सीखेंगे। जो ये पैटर्न टाइप है इसमें हमें कुछ नया और बेहतरीन कुछ सीखने को मिलता है। एज ए पेरेंट और ऑन बिहाफ ऑफ पेरेंट्स शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि एलन वालों का, जिन्होंने हमारे करगिल में पहली बार ऐसा कोई एग्ज़ाम कंडक्ट किया है। अगरचे हमें यह भी मालूम है कि पूरी इंडिया में एलन के बहुत सारे ब्रांच खुले हैं और शायद जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि कश्मीर में पहली बार इन्होंने खोला है और उन्हीं का एक बैच यहाँ पे कारगिल से स्टूडेंट्स लेने के लिए आया है। और यहाँ से स्कॉलरशिप का जो इन्होंने यहाँ पे जो एंट्रेंस टेस्ट लिया बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि एक तो इससे हमारे हर स्कूल के बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो अपनी ये मेंटल एबिलिटी को या इस तरह के एग्ज़ाम्स में अपेयर होने के उनका अच्छा तरीक़ा वो सीख लेते हैं। एक तो वो फ़ायदा है, दूसरा बच्चे को अपना चेकअप हो जाता है कि हमारा लेवल कहाँ तक है, किस तरह के पेपर्स को हम फेस कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एज ए पेरेंट मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के एग्ज़ाम्स आइंदा आने वाले दिनों में भी होना चाहिए, ताकि हर बच्चा उस लेवल से हमारे हर स्कूलों में, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, हर जगह इस तरह के एग्ज़ाम्स के लिए वो तैयारी करेगा और आने वाले दिनों में बच्चे बिल्कुल तैयार रहेंगे। मोबाइल लेके उनका नाम लिखवा दो। पूरे डिस्ट्रिक्ट से बाकी आधा बच्चे ऑनलाइन ऑनलाइन चल रहा है। क्लास कौन से? देखा कि यहाँ के बच्चों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बट ये एरिया जैसा आपने कहा कि दूर दराज का है, तो यहाँ पे ये एक्सप्लोर हुआ नहीं है। तो देखा जाए तो बच्चों को इतना मौका मिला नहीं। तो हमें ये होप्स है कि अगर हम लोग थोड़ी सी मदद कर दें, हम लोग अपना जो एक चैनलाइज्ड अप्रोच है एलन का, वो अगर यहाँ पे लाते तो हो सकता है कि फ्यूचर में यहाँ से बहुत
ब्राइट स्टूडेंट्स निकले जो IITs में या फिर मेडिकल फील्ड में जहाँ पे भी उनको मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, वो यहाँ से इस पर्टिकुलर कारगिल एरिया से हम लोग को दिखे। तो इसीलिए हम लोगों ने इस लोकेशन को सिलेक्ट किया ताकि हम लोग इन बच्चों के पोटेंशियल को जान सकें और अकॉर्डिंगली एक बेटर प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से हम लोग ये काम कर सकें। बेसिकली एक स्कूल लेवल अप्रोच था, बिकॉज बच्चे अभी हम लोगों ने जो कंडक्ट किया ये 9, 10th, 8, 9, 10th और 11th स्टैंडर्ड के लिए किया था। सो बेसिकली जो स्कूल लेवल के बच्चे, उनके जो सिलेबस थे लास्ट ईयर के, उनके बेसिस पे ही हम लोगों ने किया। और यहाँ पे बेसिकली आने का मकसद तो यही था कि हम लोगों को जानना था कि बच्चे कितना ज़्यादा और ज़्यादा कर सकते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे जो है डैट बच्चों को उतना एक्सपोजर नहीं मिला, तो उनके लिए कुछ नया रहेगा। तो बच्चे काफ़ी इंटरेस्टेड दिखे, तो हमें बहुत होप्स हैं कि फ्यूचर में वो लोग एलन के साथ जुड़ना चाहेंगे।